ये दो कॉइलें ऐसी हैं, ये दो सप्लाई ऐसी हैं जो सीपीयू पे नहीं आती हैं। कहां पे नहीं आती हैं? ये हमेशा याद रखिए, किसी भी फोन के अंदर हो, किसी भी फोन के अंदर हो, चाहे वो सैमसंग है आपका, चाहे आपका एमटीके का है, चाहे आपका क्वालकॉम का है, चाहे एसपीडी का है, कोई भी फोन है, उस फोन के अंदर दो सप्लाई, कौन? एक तो हो गया लो वोल्टेज एलडीओ और हाई वोल्टेज एलडीओ, यानी कि 2.09 वोल्टेज और 1.30 वोल्टेज। ये दो वोल्टेज हैं, ये सीपीयू पे कभी नहीं जाएंगे। तो यानी कि अब बचे कितने? 6 कॉइल लगी इसके अंदर, दो तो नहीं बचे, 4 बचे। 4 सप्लाई कहां पे जाएंगी? सीपीयू पे जाएंगी, अदर इमएमसी पर भी जहां पे रिक्वायरमेंट है कहां पे जाएंगी। तो ये कहीं भी लिख लो नोट करके, कोई भी फोन हो, लो वोल्टेज एलडीओ और हाई वोल्टेज एलडीओ, कभी भी सीपीयू पर सप्लाई नहीं पहुंचती है ये। और वैसे भी मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सीपीयू को जो सप्लाई मिलेगी वो 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट, इससे ज्यादा सीपीयू को वोल्टेज नहीं चाहिए, यहां से नहीं चाहिए, पावर ऐसी से। एलडीओ वगैरह सप्लाई आगे बढ़ेंगे, स्विचिंग सप्लाई नहीं। एलडीओ वोल्टेज हो सकते हैं लेकिन स्विचिंग सप्लाई नहीं, यानी कॉइल बक सप्लाई नहीं। बक सप्लाई का मतलब जहां पर एम्पियर क्या है? क्या है? एम्पियर हाई है, ये तो बताया गया था, एम्पियर को बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं भाई, ये एलडीओ को ऑन करने के लिए सप्लाई है, ये स्विचिंग सप्लाई है, ये एलडीओ को ऑन करती है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज एलडीओ। तो ये सप्लाई सीपीयू पर नहीं जाती है, ठीक है? तो उसको लिख लीजिए, किसी भी मोबाइल में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज एलडीओ, ये वोल्टेज लिख लीजिए। ये स्विचिंग सप्लाई या ये बक सप्लाई कभी भी सीपीयू पर नहीं जाती है। ये जो बक सप्लाई है कितनी है इसके अंदर? 6 है। 4 का तो 4 में से चारों सीपीयू पे जा सकती हैं, 3 जा सकती हैं, लेकिन ये दो हैं, ये सीपीयू पे नहीं जाती। कहने का मतलब ये एलडीओ को ऑन करने के लिए है। अब इधर से देखिए, कोई भी आईसी है, अब जैसे ये आईसी है तो इसको ऑन करने के लिए भी एक तो इनपुट चाहिए ना, इधर से इनपुट चाहिए और इधर से क्या हो रही है? आउटपुट हो रही है। अब इधर ध्यान से देखिएगा इस आईसी के कि यहां पर दिया वीपीएच, कहां पे आ रहा है? पावर आईसी पे यहां लिखा है वीपीएच, और यहीं से ये क्या कर रहा है? S1 को और S2 को, S1 को S2 को, इसके S3 हो गया, S4, S5 और 6, जितने भी ये स्विचिंग वोल्टेज आउट हो रहे हैं सबके लिए क्या चाहिए? सबके लिए वीपीएच चाहिए। क्या चाहिए सबके लिए? तभी ये सप्लाई यहां से क्या होगी? आउट होगी। सबका इनपुट क्या है? वीपीएच। जितनी भी यहां पे बक वोल्टेज है सबका इनपुट क्या है? वीपीएच, और आउटपुट में क्या? अलग अलग एम्पियर के हिसाब से वोल्टेज। अब अलग अलग एम्पियर का मतलब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे यहां पर कॉइल लगी 1 माइक्रो हेनरी, यहां पे क्या है? 2.2, यहां पे 2.2, यहाँ पे 0.47, और ये दोनों आपस में जुड़ी, और यहाँ पे लिखा है पावर एमएसएम एपीसी, और एपीसी का मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कोर। एपीसी का नाम लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में बहुत सारी कोर होती है। आपने फोन के अंदर देखा होगा, लिखा होगा ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, देखा है? अक्सा कोर, हेक्सा कोर, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स, देखा है लिखा हुआ? तो ये इसके सीपीयू के कोर होते हैं, क्योंकि सीपीयू अलग अलग कोर पे काम करता है। सीपीयू के अंदर बहुत सारी कोर, क्योंकि सीपीयू के साथ में जीपीयू भी काम करता है और एपीयू भी काम करता है। एपीयू, सीपीयू, जीपीयू सब मिलके बनते हैं आपके प्रोसेसर। तो बहुत सारी कोर सीपीयू के अंदर होती है। ये तो सीपीयू की सप्लाई हो गई, ये दो जाएंगे नहीं, ये भी एमएसएम कोर है, ठीक है, ये भी कोर है, 3 ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो तो गई 6, 2 आपस में जुड़ी है। ये भी किसके लिए? सीपीयू के लिए। ये 2 वोल्टेज कभी जाते ही नहीं है, ये भी सीपीयू के लिए और ये भी सीपीयू के लिए, यानी कि जो चारों बक सप्लाई है वो अब कहां पे पहुंच रही है? सीपीयू।